अभी एक जजमेंट इस विषय पर आया है। परसों ये जजमेंट आया है और यह है बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद में जो बेंच है, उस बेंच की जो डिवीजन बेंच है, डिवीजन में यानी 2 जजेस की जो बेंच है, उस बेंच ने ये फैसला दिया है। और उस बेंच में जो जज हैं वो टीवी नलवाडे साहब हैं, जस्टिस टीवी नलवाडे साहब और जस्टिस एमजी सेवलिकर साहब। आपके माध्यम से इन दोनों महान, सच्चे और अच्छे जजेस को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। क्यों ऐसे जजेस भी आज देश में हैं जो कभी भी न्याय के हक में फैसला करने में झिझकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और न्याय को जिंदा रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। जस्टिस टीवी नलवाडे और जस्टिस एमजी सेवलिकर ऐसे ही जजेस में से हैं जिन्होंने वाकई में अपने जजमेंट के माध्यम से दिखाया है कि न्याय कभी मर नहीं सकता, न्याय हमेशा जिंदा रहेगा और सच के हक में बोलने वाले और काम करने वाले इस देश में हमेशा रहेंगे। जो एक घटिया राजनीति चल रही है, जो धर्म और जाति की राजनीति चल रही है, इस देश को बर्बाद करने की जो राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ हमेशा पूरी ताकत के साथ में वो खड़े रहेंगे। ऐसे जज हैं, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है। और जो फैसला है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो यहां मरकज दिल्ली में आए हुए थे अपने धार्मिक कार्यक्रम में और यहां पर आए हुए थे इस देश में घूमने, इस देश की सभ्यता संस्कृति को जानने, इस देश की परंपराओं को जानने, इस देश के रहन सहन और खान पान को जानने, उन लोगों के, उन विदेशी लोगों के खिलाफ जिस तरह से यहां की राज्य सरकारों ने और यहां की केंद्र सरकार ने जो नंगा नाच किया बेशर्मी का, उनको, उन बेगुनाह लोगों को जेलों में डालने का और दुनिया भर में भारत की सम्मान को, भारत की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का, उसके खिलाफ जस्टिस टीवी नलवाडे जी और जस्टिस एमजी सेवलिकर ने बहुत ही कहा है कि तबलीगी जमात को जो टारगेट बनाया गया, तबलीगी जमात के जो लोगों को, जो विदेशी लोग हैं, उनको जो टारगेट बनाया गया वो बहुत जानबूझकर पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बनाया गया और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। यह शब्द इस्तेमाल किया है कोर्ट ने कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। और सरकार ने बलि का बकरा क्यों बनाया गया? क्योंकि सरकार की लापरवाही थी, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही थी और उसके बाद जो बाकी राज्य सरकारें हैं उनका कहीं ना कहीं फेल्योर था। इसलिए उनको एक बलि का बकरा चाहिए था ताकि अपनी नाकामियां, अपना निकम्मापन, अपनी गलतियां, अपना जो असफलताएं हैं उनको किसी पर थोपा जा सके और लगाया जा सके कि हमारे यहां जो भी कुछ हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, ये है उसके लिए जिम्मेदार। ये सब कुछ वो राजनीतिक कारणों से जानबूझकर किया गया और इन विदेशी लोगों को और इनके बहाने मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। वो पूरा जजमेंट जो है मैं उसके कई पार्ट आपको सुनाऊंगा जो बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लगेगी कि कोर्ट ने कितनी बढ़िया तरीके से ऑब्जर्वेशन दी है। जो ये मुकदमा है ये महाराष्ट्र सरकार का है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जो विदेशी लोग जो मरकज में आए हुए थे दिल्ली में, तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों को पकड़ा। ये 29 एफआईआर इन लोगों के खिलाफ में की गई। उन 29 एफआईआर को कोर्ट ने खत्म किया।
बंबई हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है, उसके डिवीजन बेंच ने इन 29 एफआईआर को खत्म किया और इस पर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को खत्म किया। और बहुत बड़ी है कि हम देवों की बात करते हैं, क्या हम वाकई में आज अतिथि देवो यानी जो हमारा इस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए, हम क्या उस मानते हैं? ये जो परंपरा हमने बनाई है कि अतिथि हमारा भगवान है, उन पर केवल नौटंकी है, ड्रामा है। हमें करना क्या था और हमने किया क्या, वो सारी बातें कोर्ट ने कही हैं। और कोर्ट ने जिस तरह से झाड़ लगाई है, जिस तरह से सरकारों को आईना दिखाया है, वो एक काबिल तारीफ है। मैं इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको बताना जरूर। महाराष्ट्र की जो पुलिस है, उस पुलिस ने जिस तरह से जो केस बनाया, केस किस किस सेक्शन उसमें बनाया है, कानून के अंतर्गत इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत बनाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 का है, उसके अंतर्गत मुकदमा बनाया। महाराष्ट्र कोविड-19 मेजर्स एंड रूल्स 2020 उसके तहत बनाया है। एक बनाया है पेंडेमिक डिजीजेस एक्ट, यानी महामारी की जो बीमारियां हैं उनके तहत जो कानून है 1897 का, अब का नहीं 1897 का कानून, उसके तहत इन्होंने मुकदमा बनाया उन पर। फॉरेन एक्ट यानी विदेशी कानून 1946 का जो है उसके तहत इन पे मुकदमा बनाया। और एक ये बना है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदाओं से संबंधित जो है उसके तहत 2005 का कानून है, उसके तहत इन्होंने मुकदमा बनाया। इस तरह से इतने कानूनों के तहत इन विदेशी जो लोग जो इनके खिलाफ इनको जेल में भेजा गया और केस इनके खिलाफ करे गए। वो मैटर कोर्ट के सामने पहुंचा। और एक चीज और बता दूं, ये वही कोर्ट है, ध्यान रखिए, इसी कोर्ट ने, इन्हीं दो जजेस की कोर्ट ने, जस्टिस टीवी नलवाडे साहब और जस्टिस एमजी सेवलीकर साहब, इन्हीं जजेस की बेंच ने जब सीए एनआरसी के अगेंस्ट में आंदोलन चल रहा था तो धारा 144 लगाई गई थी और धारा 144 में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको धरने पर नहीं बैठने दिया गया। धारा 144 के विषय में जो है इन्होंने कहा कि सीए आंदोलन के विषय में कि सीएए का जो आंदोलन है वो एंटी नेशनल नहीं है, एंटी सीए आंदोलन एंटी नेशनल नहीं है, ये इन्हीं जजेस ने कहा था। और धारा 144 को वहां पे हटाया था, जो उसके तहत लोगों को परेशान किया जाता, उसको खत्म किया था। यही वो जज हैं। और इन जजों ने कहा कि जब ये कह रहे, महाराष्ट्र की जो पुलिस है ये कह रही कि भाई ये तबलीगी जमात के जो लोग मरकज से आए, इन लोगों ने यहां आके बीमारी फैलाई और इन लोगों ने जो वीजा कानून है उस वीजा कानून का उल्लंघन किया। और इन्हें जब कहा गया कि भाई तुम, जब अनाउंस किया गया कि अगर कहीं भी कोई लोग हैं जो वहां से आए हैं वो अपने आप सामने आ जाए, नहीं आए, तब इनको जो है मस्जिद से पकड़ा गया। मस्जिद से के जो लोग हैं मैनेजमेंट के मस्जिद के, उनको भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से इन्होंने ये सारी जो मतलब गुंडागर्दी, एक तरह से मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये की है, उसके ऊपर ये जजमेंट है। तो कोर्ट ने कहा है कि तुम जिस वीजा कानून की बात कर रहे हो, कहीं इन्होंने नहीं इसका उल्लंघन किया। इन्होंने तो बल्कि इनके जो वकील साहब हैं, जो तबलीगी जमात के जो वकील साहब हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम पे ये कहीं भी नहीं था, कानून वीजा कानून के तहत भी अगर देखा जाए तो क्या हमें जाके उनको बताना है, किसी को बताने की हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी, ना कोई बंदिश होते हुए भी, हमने जब वहां पहुंचे तो वहां के जो जिले के पुलिस एसपी हैं, एसपी पुलिस को हमने बताया कि भाई इस तरह से हम वहां से आए हैं, ये लोग यहां पर ठहरे हैं। और वो लोग मस्जिद में क्यों ठहरे? मस्जिद में क्योंकि उस समय जब 23 तारीख के बाद में 22 का पहले लॉकडाउन हुआ, एक दिन का, फिर 23 को और 24 को एक घोषणा कर दी गई। तो जब लॉकडाउन हो गया तो सारे होटल बंद हो गए, लॉज बंद हो गए,
धर्मशालाएं बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, तो फिर उस मस्जिद में इनको स्थान दिया गया, ये लोग मस्जिद में रहे। वहां से इनको गिरफ्तार कर पे इन पे आरोप लगाया गया कि ये यहां पर कोविड-19 यानी कि ये यहां पे कोरोना फैला रहे हैं, ये वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से इन पे आरोप लगाए गए। उसके विषय में जजमेंट दिया। तो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी मैं उसे पढ़ना चाहूंगा इंग्लिश में, फिर इसका हिंदी में भी बताऊंगा, बताना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा, द अफोरसेड मटेरियल प्रोड्यूस्ड ऑन रिकॉर्ड shows that even under recent update manual of visa there is no restriction on foreigners for visiting religious places and attending normal religious activities like attending religious discourse। यानी कि जो ये सबूत पेश किए गए हैं, कोर्ट को दिखाए गए हैं, और जो बिल्कुल ताजा ताजा यानी रीसेंट जो वीजा का मैनुअल है, कानून है, वो कहीं भी ऐसी बंदिश नहीं लगाता विदेशियों पर कि वो किसी भी धार्मिक स्थान पर जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, और वहां की जो नॉर्मल जो कार्रवाइयां होती हैं उनमें भाग नहीं ले सकते, जैसे धार्मिक उपदेश वगैरह हो रहे हैं उसमें भाग नहीं ले सकते। इन सब में कहीं भी रोक नहीं है वीजा कानून के तहत, जो इस समय जो पूरी तरह से अपडेट है। ऑर्डिनरीली ए टूरिस्ट इज नॉट expected to follow the procedure laid down in para 19.8 if he does not want to preach the religious ideologies। मतलब कहने का यह है कि किसी भी मतलब सामान्यतः कोई टूरिस्ट है उससे इस बात की उम्मीद नहीं की जाती कि जो पैरा 19.8 में जो नियम दिए गए हैं वीजा कानून के में उनको फॉलो करे। अगर वो कहीं पर कोई धार्मिक जो आइडिया है उनको सिखा नहीं रहा है, उनको पढ़ा नहीं रहा है, उनको समझा नहीं रहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उपदेश नहीं दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती उन्हें कहा गया कि इन्होंने तोड़ा, और ये धर्मांतर कराने की बात कर रहे थे, ये इस्लाम के लिए काम कर रहे थे, इस्लाम को यह सिखा रहे थे। तो इस्लाम को सिखाना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हां, तब कोई बात आप कह सकते हो कि कोई जो लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, जो इस्लाम से अलग धर्म के लोग हैं, उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर रहे हो, तब की तो बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोर्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ये सारी की सारी चीजें कही भी हैं। और एक बात बहुत बढ़िया कोर्ट ने कही है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और मैं वो उसके शब्दों में ही जो कोर्ट ने एग्जैक्ट में कहा है वो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा साथियों। बहुत बढ़िया बात वो उन्होंने कोर्ट ने की है। द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड शोज दैट तबलीगी जमात इज नॉट ए सेपरेट सेक्ट ऑफ मुस्लिम। यानी कि तबलीगी जमात मुसलमानों को कोई अलग से ऐसा संगठन नहीं है, कोई अलग से उनका सेक्टर नहीं है। जो रिकॉर्ड दिखाया गया है उसके अनुसार यह शो होता है, बट इट इज ओनली मूवमेंट फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन। ये केवल जो धर्म है उससे सुधार का एक आंदोलन है। तबलीगी जमात जो धर्म है उसमें सुधार का एक आंदोलन है। एवरी रिलीजन हैज रिवॉल्व्ड ओवर द इयर्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन, एज रिफॉर्मेशन इज ऑलवेज necessary due to changes in the society and the development achieved in the material world। जैसे जैसे समय बीतता है, सालों में जो समाज में विकास होता है या जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव के समय में ये रिफॉर्म बहुत जरूरी हो जाते हैं उनके अनुसार करना, और ये हर धर्म में होता है, एक में नहीं। इन द मटेरियल वर्ल्ड, in any case, even from the record, it cannot be inferred that the foreigners were spreading Islam religion by converting persons of other religion to Islam। अगर और भी माना जाए, in any case, otherwise भी अगर हम देखें तो इस केस के अंदर जो भी चीजें हैं, इससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि जो तबलीगी जमात के जो लोग थे, ये विदेशी जो थे, ये इस्लाम धर्म को फैला रहे थे और दूसरे धर्म के लोगों को
उसमें परिवर्तित कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, इस्लाम धर्म में लेकर आ रहे थे। द रिकॉर्ड शोज दैट द फॉरेनर्स वर नॉट टॉकिंग इंडियन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच एटसेट्रा। और अगर देखा जाए, जो रिकॉर्ड बताता है वो ये कहता है कि ये जो विदेशी थे, ये भारतीय भाषा जैसे हिंदी और उर्दू ये नहीं बोल रहे थे, ये विदेशी भाषाएं बोल रहे थे, जैसे कि अरेबियन और फ्रेंच, ये भाषाएं बोल रहे थे। इन व्यू ऑफ द aforesaid discussion, it can be said that the foreigners may have intention to know the ideas of Tablighi Jamaat about the reformation। अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ यही बात की जा सकती है कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं, ये विदेशी जो हैं, जो तबलीगी जमात के जो बदलाव वाले यानी उसमें सुधार वाले जो आइडियाज हैं, नियम हैं, उनको जानना चाहते थे। यह नहीं कहा जा सकता इसके लिए कि ये किसी दूसरे धर्म के लोगों को उसमें बदल रहे थे। आगे, द एलिगेशंस आर वेरी वेग, बिल्कुल झूठे एलिगेशंस थे इन नेचर, एंड फ्रॉम द एलिगेशंस inference is not possible at any stage that they were spreading Islam religion and they were intention of convention। ये जो आरोप लगाए गए बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं, और उनकी परिस्थिति से देखने से लगता है कि इससे कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी तरह की कोई संभावना ही नहीं कि ये लोग इस्लाम धर्म को फैला रहे थे और दूसरे लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। इट इज ऑल्सो not the case that there was an element of persuasion on any point from these foreigners। ऐसा कोई भी नहीं है कि इसको बढ़ावा देने के लिए ये विदेशी जो हैं कोई भी काम कर रहे थे, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत एक मनगढ़ंत और झूठा केस बनाकर किया गया है।